करिश्मा भले ही फिल्मों से दूर हैं, लेकिन उनके पास काफ़ी ज़्यादा संपत्ति है। उनके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करिश्मा कपूर के पास $12 मिलियन यानी कि 87 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनके सोर्स ऑफ इनकम एड्स और मॉडलिंग है। यही नहीं, वो बड़े ब्रांड के एम्बेसडर भी हैं। वो बेबी ऑयल कंपनी की शेयर होल्डर हैं और कई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती हैं। साथ ही वो टीवी शोज़ को भी जज करती रहती हैं। और इसी के साथ करिश्मा कपूर काफ़ी ही ज़्यादा सुर्खियों में रहती हैं। अपनी इतनी महंगी और लग्जरी लाइफ को करिश्मा कपूर बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करती हैं। करिश्मा कपूर वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 90 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया है। उन्हें आखिरी बार साल 2012 में आई फिल्म डेंजरस इश्क में देखा गया। इसके बाद वो कभी भी फिल्मों में नजर नहीं आई। करिश्मा ने अपने करियर के पीक पर साल 2003 में संजय कपूर से शादी कर ली, लेकिन दोनों का रिश्ता कुछ सालों के बाद टूट गया। 2016 में इनका तलाक हो गया। इन दोनों और साथ ही साथ इन दिनों करिश्मा मुंबई में अपनी बेटी समारा और बेटे कियान के साथ रहती हैं। खास बात यह है कि एक्ट्रेस के फिल्मों में काम न करने के बावजूद भी वो काफ़ी लग्जरी लाइफ जीती हैं। वहीं फैंस भी इस बात को लेकर जानने के लिए काफ़ी अक्सर एक्साइटेड रहते हैं कि आखिर करिश्मा की कमाई का जरिया क्या है। तो रिपोर्ट्स की माने तो संजय और करिश्मा का तलाक हुआ था, तो संजय ने उन्हें 14 करोड़ रुपए गुजारा भत्ता दिया था और इसके अलावा वो अभी भी करिश्मा को हर महीने 10 लाख रुपए देते हैं। इसके अलावा करिश्मा बहुत सारे चैरिटी संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं, जिसमें एक सलमान खान की बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन भी शामिल है। इसी के अलावा एक्ट्रेस केलॉग्स, क्रिसन लॉन, एडमिक्स रिटेल, जैनऑन और गार्नियर जैसे कई ब्रांडों की ब्रांड एम्बेसडर हैं। साथ ही वो कई डिज़ाइनरों के लिए रैंप वॉक भी करती हैं। उनकी सालाना कमाई करीब 72 करोड़ रुपए है। जी हाँ, 72 करोड़। और इसी के साथ करिश्मा कपूर 1991 की फिल्म प्रेम कैदी से अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत की। अपने करियर के पीक पर करिश्मा ने कारोबारी संजय कपूर से 2003 में बिहार रचा लिया। इसके बाद करिश्मा और संजय ने साल 2016 में तलाक ले लिया। करिश्मा फिल्मी करियर से दूर हो गई और पति से भी दूर हो गई। इसके बावजूद उनकी कमाई करोड़ों में है। करिश्मा की कम संपत्ति ही करोड़ों की है। करिश्मा कपूर के नेटवर्थ की अगर बात करें तो कि नेटवर्थ $2 मिलियन यानी कि 87 करोड़ रुपीस है। करिश्मा का सोर्स ऑफ इनकम एक्टिंग और एडवर्टीजमेंट्स और मॉडलिंग है। करिश्मा कपूर को गाड़ियों का भी शौक है। उनके पास मर्सिडीज बेंज एस क्लास, लक्सिस LX 470, मर्सिडीज बेंज जी क्लास और BMW 7 सीरीज और ऑडी Q7 जैसी कई महंगी गाड़ियां मौजूद हैं। करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून 1974 को हुआ। करिश्मा को परिवार वाले और फिल्म इंडस्ट्री के लोग प्यार से लोलो भी बुलाते हैं। करिश्मा जल्द ही ब्राउन रंग की वेब सीरीज़ में दिखाई दी और इससे पहले उन्होंने Z5 के मेंटलहुड नाम के वेब सीरीज़ में देखा गया था। करिश्मा कपूर अपने 2 बच्चे कियान और राज कपूर और समारा कपूर के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रही हैं। एक्ट्रेस अक्सर ही सोशल मीडिया पर फैमिली फ़ोटोज़ शेयर करते हुए देखी जा सकती हैं। इसी के साथ बताते चले कि एक्ट्रेस करिश्मा कपूर 90 के दशक की उम्दा अभिनेत्री के तौर पर जानी जाती हैं। खूबसूरती और एक्टिंग की वजह से करिश्मा कपूर ने करोड़ों दिलों पर राज किया। आज भी लोग करिश्मा कपूर के दीवाने हैं। 25 जून 2022 को करिश्मा कपूर ने अपना 48वां जन्मदिन मनाया था, यानी कि वो 50 साल की हो चुकी हैं लगभग। आपको बता दें, करिश्मा कपूर ने फिल्म प्रेम कैदी से फिल्मी सफ़र की शुरुआत की थी। उन्होंने पहले ही फिल्म में ऐसा जादू किया था जिसके बाद उन्हें कई फिल्म को ऑफर आने लगा था। बहरहाल करिश्मा कपूर के लिए काफ़ी ज़्यादा उनके लिए इम्पॉर्टेंट है उनकी नेटवर्थ। आपको बता दें, पति से दूर होने के बाद भी करिश्मा कपूर की कमाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आज भी करोड़ों की मालकिन हैं और उनके पास एक से बढ़कर एक लग्जरी कारें हैं। वहीं करिश्मा कपूर के नेटवर्थ की बात की जाए तो ये $12 मिलियन अप्रॉक्स है, यानी कि 87 करोड़ रुपीस। बता दें कि उनका सोर्स ऑफ इनकम एक्टिंग है। अगर करिश्मा कपूर के कार कलेक्शन की बात करें तो बेंज एस क्लास, लक्सिस LX, मर्सिडीज बेंज जी क्लास, BMW 7 सीरीज और ऑडी Q7 शामिल है। करिश्मा कपूर शनिवार 25 जून को उनका बर्थडे आता है, यानी कि अब
नेक्स्ट ईयर उनका बर्थडे ज़रूर आएगा ऑब्वियसली। अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने अपने करियर में कई शानदार और हिट फिल्में दी हैं। यही कारण है कि वो आज भी फैंस के दिलों में हैं। ये बात शायद उनके फैंस भी ना जानते हो कि करिश्मा कपूर को लोलो के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उनकी नानी गिना लोलो ब्रिगाडा के नाम से लिया गया है। खबरों के मुताबिक करिश्मा कपूर का बॉलीवुड डेब्यू बॉबी देओल के साथ होने वाला था। फिलहाल करिश्मा कपूर सिनेमा से दूर हैं। इसके बाद करिश्मा कपूर की ज़िंदगी में आए हैं बिजनेसमैन संजय कपूर। दोनों ने 29 सितंबर 2003 में शादी की। शादी के बाद दोनों के 2 बच्चे हुए और फिर करिश्मा की शादी ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाई। दोनों ने शादी के 13 साल बाद तलाक ले लिया। वैसे तो करिश्मा कपूर की निजी ज़िंदगी फैंस के बीच काफ़ी ज़्यादा खुली किताब की तरह है, लेकिन इसमें कुछ भी लोग अजय देवगन और करिश्मा कपूर का किस्सा जानते हैं। ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि एक समय था जब करिश्मा और अजय एक दूसरे के बेहद करीब थे। इसके बाद उनका नाम अभिषेक बच्चन से भी जुड़ा और फिर उसके बाद करिश्मा कपूर का नाम अभिषेक बच्चन से जुड़ा। हालांकि अभिषेक बच्चन की वाइफ कौन है वो तो पूरी दुनिया जानती है। सोशल मीडिया में अपने वास्तविक रूप में बने रहना या ना होना हस्तियों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। अभिनेत्री करिश्मा तन्ना की तरह ही लोग ये समझते हैं कि वास्तविक रूप नहीं है, लेकिन बताते चले किसी के साथ भले ही दावा करते हैं। और करिश्मा एक एक्टर बिना मेकअप सेल्फी पोस्ट कर सकती है, कुछ वास्तविक मुद्दों के बारे में बात कर सकती है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति 100% वास्तविक नहीं होगा। और इसी के साथ बताते चले कि करिश्मा कपूर इंस्टाग्राम पर उनके 35 लाख फॉलोअर्स से भी ज़्यादा हैं और 35 वर्षीय अभिनेत्री जब थी तब उन्होंने कई बार करिश्मा ने कई चीज़ें, जब वो 35 साल की थी तो उन्होंने हर एक अपडेट शेयर की थी। और करिश्मा बताती हैं कि कई बार मैं 2-3 दिनों तक कुछ भी पोस्ट नहीं करती थी। सोशल मीडिया एक नौकरी की तरह है। हम अभिनेता सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत पैसा कमा रहे हैं। ये अब केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि एक ऐसा वर्क है जो प्रोफाइल मंच बन गया है। हालांकि ये भी स्पष्ट करती हैं कि वह इसे किसी भी प्रकार के दबाव के रूप में नहीं लेती हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसे कर्तव्य के रूप में लेती हूँ, जिससे मेरे लिए मेरे प्रशंसक मुझे देख सकते हैं, मेरा मनोरंजन होता है। ऐसा लगता है कि करिश्मा रियल स्पेस को पसंद करती हैं, क्योंकि उन्होंने एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा और डांस जैसे कई रियलिटी शोज़ में भी भाग लिया है। उनके शब्दों में ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो चाहती हैं कि लोग करिश्मा कपूर को जाने और ना कि मेरे निभाए गए किरदार को। उन्होंने कहा कि वही एक ऐसा किरदार नहीं रह सकती। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो धारावाहिक के लिए मना कर रही हैं। उन्होंने कहा कि एक चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहती हैं। इसी के साथ बताते चले कि करिश्मा कपूर वैसे भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहती हैं और हमेशा ही अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ती रही हैं। कपूर ख़ानदान की एक ऐसी शख्स है वो जो कि बॉलीवुड में कदम रखते ही चमचमा गई थी। ऐसे ही एक स्टार थी हमारी करिश्मा कपूर, और करिश्मा कपूर ख़ानदान से पहली लड़की थी जिसने बॉलीवुड में कदम रखा और खूब नाम कमाया। लेकिन अब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट के जरिए आप हमें ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट ऑन लाइफ।